जय सिया राम। राघव के जनकपुर आगमन की खबर पूरे जनकपुर में खुशबू की तरह फैल गई है। सभी लोग दर्शन को दौड़ रहे हैं। सब तो पहुंच भी चुके। बात है मिथिलानियों की। अभी मिथिलानी आपस में बतिया रही हैं, कह रही हैं सखी गली गली घूमत अवध के किशोर, इनके देखवे के काजे भयो मिथिला में शोर। सखी गली गली घूमत अवध के किशोर। आपस में बातें करती हैं कि सब दर्शन कर रहे हैं, बस हम ही रह गए हैं, क्योंकि हमारी मर्यादा है कि हम आगे से जाकर दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करें? प्लान करती हैं कि हम लोग गलियों के दोनों ओर जो अटारियाँ बनी हुई हैं, उन पर जो झरोके हैं, उन पर हम सब लोग चढ़ के जल्दी से पहुँचते हैं, वहीं से भगवान के राघव के दर्शन करेंगे। तो वो दोनों ओर से पहुँच जाती हैं ऊपर अटारियों पर, और झरोकों में बैठकर अपना फोकस बना लेती हैं राघव को दर्शन करने के लिए, और वहीं से राघव के दर्शन कर रही हैं। राघव अभी थोड़ी दूर पर हैं, बिल्कुल उनको एकदम पास नहीं है, लेकिन उनको दिख रहे हैं, और देखकर जो उनका अनुभव हो रहा है उसका इस भजन में वर्णन है। राम को देख कर सारी मिथिलानियाँ, राम को देख कर सारी मिथिलानियाँ, देख कर देखती देखती रह गई। बिसरी सुध बुद्धि सबही को धन धाम की, बिसरी सुध बुद्धि सबही को धन धाम की। मान लूटन को त्रिभुवन की निधि मिल गई। वे जनकपुर गए भ्रमण के लिए, सारी सखियाँ झरोखन से झांकन लगी। देखते ही छवि दिल पगला गया, देखते ही छवि दिल पगला गया। जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई, जो जहाँ थी खड़ी थी अड़ी रह गई। राम को देख कर सारी मिथिलानियाँ, बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। वो राम को देखकर अपना वक्तव्य तो देती है, लेकिन वो ये भी कहती है कि ये इतने सुंदर है, हम चाहते हैं जनकपुर से कभी जाए नहीं, और जाए नहीं तो कैसे नहीं जाएंगे कि इनसे हमारा कोई रिश्ता बने, और रिश्ता जब बनेगा जब ये धनुष तोड़ दें और तो सिया जी ब्याह जाएंगी, तो फिर ये यही रहेंगे। तो वो अपने विचार व्यक्त करती हैं। बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर, मन में शंका धरी की धरी रह गई। राम को देख कर सारी मिथिलानियाँ। तो दूसरी सखी उसको सांत्वना देते हुए कहती है कि अरे तुम चिंता क्यों करती हो, तुम्हें पता नहीं है इनके पीछे पीछे इनके पराक्रम की बहुत सारी शौर्य की कहानियाँ इनके साथ साथ आ रही हैं। ये कितने पराक्रमी हैं, कितने महाबली हैं। इन्होंने गुरुदेव के यज्ञ की रक्षा की है, मारीच और स्वभाव को मार भगाया है, ताड़का राक्षसी को मार के गिरा दिया है, और अहिल्या का उद्धार किया है। तो ये बहुत पराक्रमी है, इनको छोटा मत समझो। वो कहती हैं बोली दूजी सखी छोटे देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, जहाँ गिरी थी पड़ी की पड़ी रह गई, जहाँ गिरी थी पड़ी की पड़ी रह गई। राम को देख कर सारी मिथिलानियाँ। तो फिर एक और सखी है,
वो उनको सांत्वना देते हुए कहती हैं कि अरे सखी, तुम चिंता क्यों करती हो, कल तो होने दो। तुम्हें पता नहीं है, इन्हें जनक जी ने बुलाया है, सारे पराक्रम और बल और शौर्य इनका ही काम थोड़ी आएगा, कुछ हमारा भी तो काम आएगा। हम भी इतने सत्कर्म करती हैं, विजयनगर की वासनी है, ब्रह्म की भोगी हैं हम सब लोग। हमारे महाराजा राजा जनक ब्रह्मर्षि हैं, उनका कितना पुण्य है, तो क्या वो सब काम नहीं आएंगे। तो वो कहती है कि बोली है एक सखी, ये बुलाए जनक, कल धनुष यज्ञ में आवे मुनिवर के संग। जो सुकृत फल फले हम सभी के सखी, जो सुकृत फल फले हम सभी के सखी, तोड़ देंगे धनुष ब्याह सिया लली, तोड़ देंगे धनुष ब्याह सिया लली। राम को देख कर सारी मिथिलानियाँ, और सारी मिथिलानियाँ वहाँ खड़ी थी, अपना फोकस बना के भगवान के दर्शन कर रही थी और आपस में बतिया रही थी। अब भगवान चलते 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 उन्हीं के झरोकों के करीबन नीचे आ गए हैं। तो वो दोनों आपस में सामने आमने से बड़ी भगवान पर व्यंग्य कसती हैं तरह तरह के, कि किसी तरह ये ऊपर की तरफ देखें। लेकिन भगवान ना खुद देखते हैं और ना राघव लखन को देखने की आज्ञा देखते हैं। तो फिर उन्हें एक उपाय सूझता है, तो वो अपने पास जो पुष्प रख के बैठी हुई हैं वो उन्होंने बरसाने भगवान के ऊपर शुरू कर दिए। और जैसे ही उन्होंने पुष्पों की वर्षा की तो भगवान ने तुरंत ऊपर देखा, और ऊपर देखा जैसे ही तो कहती हूँ, अपने रूप स्वरूप का बड़ा गुमान है आपको। तो कल आप पुष्प वाटिका में आइए, तो वहाँ हम आपको अपनी किशोरी जी के दर्शन कराएंगे, तब आपका सारा गुमान रूप स्वरूप का धरा रह जाएगा और फिर आप धनुष तोड़ने में भी जल्दी करेंगे। तो इस तरीके से वो भगवान को पुष्प वाटिका में आने का भी आमंत्रण दे देती हैं। और इस भजन से आगे का प्रसंग अगले भजन में हम सुनते हैं। जय सिया राम।